अगर आप ये एक्सरसाइजेस कर लें तो आप डेफिनेटली स्लिम एंड स्मार्ट हो सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस से पहले और बाद में आपने क्या खाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये करने से आपका जो स्टमक है ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। एक और एक्सरसाइज जो हमारे यहाँ पे टायर्स बन जाते हैं उसके लिए क्या है, ऐसे सीधे खड़े हो जाओ। अब अपनी ये वाली टांग को उठाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्लिम और स्मार्ट नजर आना हर इंसान का हक भी होता है और हर इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश भी होती है। तो आज मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे मैं अपनी डेली की एक्सरसाइजेज आपके साथ शेयर करूं। अब चूंकि मैं खुद तो एक्सरसाइज कर नहीं सकती तो उसके लिए मैंने कुछ बच्चों को यहाँ पर इनवाइट किया है। ये बच्चे जो हैं ये आपको बताएंगे कि हम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं इन्हें ऑफ द कैमरा बताऊंगी कि क्या करना है और ये ऑन द कैमरा आपको बताएंगे। अगर आप ये एक्सरसाइजेस कर लें तो आप डेफिनेटली स्लिम एंड स्मार्ट हो सकते हैं। दो चार चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि ख़वातीन के बारे में, कि ख़वातीन का वेट जो है वो ज़्यादा कहाँ पे पुट ऑन होता है। सबसे ज़्यादा ख़वातीन का वेट यहाँ पे पुट ऑन होता है, जो आपके लोअर ट्राइसेप्स भी कहते हैं, ये लोअर आर्म जो है यहाँ पर ख़वातीन का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा पुट ऑन होता है। फिर आपके लेग्स के साइड्स के ऊपर, जो आपकी थाइस की साइड्स है, थाइस के ऊपर पूरा थाइस पे जो वेट पुट ऑन होना इज डिफरेंट, बट जो थाइज हैं उनकी साइड्स बाहर निकली हैं तो वो बहुत बुरी लगती है। और एक जो प्रॉब्लम है जो मर्दों और ख़वातीन की दोनों की एक जैसी है वो डेफिनेटली यही है, विच वी ऑलवेज टॉक अबाउट देयर टमी, बल्जिंग आउट टमी। पेट निकला हुआ ख़वातीन और बंदों का हमेशा इतना बुरा लगता है दैट यू कांट इमेजिन। मुझे सबसे ज्यादा दुख उन ख़वातीन पर होता है या उन बंदों के ऊपर होता है जिनका पेट निकला हुआ होता है। तो प्लीज अपना पेट जो है उसको आप अंदर रखें। और ये एक्सरसाइज चूंकि मैं करती हूँ, आपने यही एक्सरसाइज खुद करनी है। मैं साथ साथ आपको बताती रहूंगी कि कैसे एक्सरसाइज करनी है। व्हाट यू नीड इज अ कारपेट। आपको अपने घर में एक कारपेट वाली जगह, स्मूथ जगह चाहिए, या और ग्रास भी, तो चूंकि ग्रास हमारी खराब हुई हुई है, गर्मियों में हमारी ग्रास जो है वो लगाई जाती है, तो वी नीड फ्रेश ग्रास और कारपेट एंड वन चेयर। और ये एक्सरसाइज जो है इट विल नॉट टेक योर मोर देन 5 मिनट्स ऑफ द डे। 5 मिनट आपने एक्सरसाइज करनी है एंड यू विल सी द रिजल्ट्स इंशाल्लाह कि आपको कितने बेहतर मिलते हैं। इन एक्सरसाइजेस से पहले और बाद में आपने क्या खाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज से पहले सिवाय पानी के या ग्रीन टी के नथिंग, चाय भी नहीं पीनी, क्योंकि चाय के अंदर भी दूध होता है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स आपने बिल्कुल नहीं लेनी। मैं लेमन ग्रास यूज करती हूँ। अगर आप वो ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरे फार्म हाउस की लेमन ग्रास जो है मैं उसको यूज करती हूँ और उसमें थोड़ी सी अदरक और थोड़ा सा शहद डाल के मैं पीती हूँ। मैं इसका भी एक पूरा वीडियो करूंगी प्रोसीजर का कि कौन सा कहवा जो है वो हमें पतला करता है और मेरी डेली रूटीन में है। लेकिन फिलहाल मैं आपको वो एक्सरसाइजेस बता दूं। और उसके बाद जब आपने एक्सरसाइज कर लेनी है उसके बाद आपने या तो फ्रूट्स खाने या फ्रूट के जूसेस पीने या खीरा खा लें, मूली खा लें, बट नो सॉलिड फूड फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स एंड देन यू विल बी स्लिम एंड स्मार्ट। सो हियर आई गो, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे किया। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। किसी एक बच्चे को बुलाते हैं। आप आओ बेटा, क्या नाम है? शाहजेब। आपने ना इनको एक्सरसाइज करके बताना है कि हम पतले कैसे होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली एक्सरसाइज मैं अब आपको कैमरा ऑफ करके बता रही हूँ, उसके बाद मैं कैमरा ऑन करूंगी तो वो आपने इनको सिखानी है, ठीक है? अब ये करने से आपका जो स्टमक है ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। अब ये बच्चे से अगर मैं खुद आपको करके दिखाती तो आपको पता चलता है कि ये बेचारा जो है ये बस कर ही रहा है, थक गया। अच्छा बस ठीक है, पेट में दर्द शुरू हो गई है ना तुम्हारे? अच्छा अब नीचे लेट जाओ। अब टांगों को, इनको ऐसे बाजू सीधे कर लो, साइडों पे बाजू कर लो। हाँ, अब टांगे आपने ऊपर करनी है अपनी। चलो करो, 1 2 3। दिस इज वेरी टफ। ओके बस ठीक है। इसका अगर आप पेट को हाथ लगाएंगे ना तो इसका पेट टाइट हुआ हुआ है। जो ये क्रंचेस हैं ये आपने 30 करने हैं एक सेट के, उसके बाद 2 सेट्स करने हैं 30 का। और जो लेग लिफ्ट है वो आपने 10 टाइम्स करना है। इट जस्ट टेक्स लाइक 2-3 मिनट्स। आप शुरू में आपसे नहीं होगा, आप भी इस बच्चे की तरह लगे रहेंगे, लेकिन इफ यू सी मी तो इट इज जस्ट लाइक पीस ऑफ केक फॉर मी। मेरे लिए बहुत आसान है। अब दूसरी एक्सरसाइज के लिए हम दूसरे बच्चे को बुलाते हैं। अब ये जो दूसरी एक्सरसाइज है वो मैं इस बच्चे से कराऊंगी, वो है आपके लोअर आर्म्स की एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू। वो उस बच्चे से नहीं हुआ। अब ये देखें, ये जो आप कर रहा है बच्चा एक्सरसाइज, ये आपने 2 चेयर्स इस तरह से रखनी है और ये आपके जो ये वाले मसल्स हैं ये बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। टांगे बिल्कुल बेशक सीधी कर लो, ऐसे चलो करो। हाँ, ये जो है ना, ये दिस इज द एक्यूरेट पोजीशन जिसके ऊपर आपके बाजुओं की एक्सरसाइज होगी। सो दिस इज अनदर स्टेप टू रिड्यूस योर आर्म्स।
अब इस बच्चे की टांगे जो हैं, या आपने जैसे भी करना है, अपने जितने शोल्डर्स हैं उतनी आपने अपनी टांगे खोलनी है। हाथ अपने, बेशक आप इससे जो थम्स हैं उनको लॉक कर लें। ये जो एक्सरसाइज है, इससे आपका एक्स्ट्रा मीट जो है अराउंड योर थाइज, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो यू कैन डू दैट एक्सरसाइज टू गेट योर थाइज स्लिम एंड स्मार्ट। एक और एक्सरसाइज जो हमारे यहाँ पे टायर्स बन जाते हैं, उसके लिए क्या है, ऐसे सीधे खड़े हो जाओ। अब अपनी ये वाली टांग को उठाओ, इससे जो हमारे टायर्स हैं वो खत्म होंगे। अब इसी तरह से यही सेट दूसरी टांग के साथ करो, इसको उठाओ। गुड गुड। इस एक्सरसाइज से यू विल लूज द फैट्स ओवर देयर। अब ये जो बच्चा है, ये आपको बताएगा कि जो आपकी ये जो साइड्स हैं, जब ये आउट हो जाती हैं तो इनको आपने कैसे अंदर करना है। आपने ऐसे करके लेट जाओ, करवट पर लेट जाओ। अब ये टांग उठाओ, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इस बेचारे की टांग नीचे इतनी ऊपर नहीं जा रही, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आपको यहाँ पर साइडों पे दर्द शुरू हो जाएगी, एंड दैट विल रिड्यूस योर फैट्स ऑन दिस एरिया। 10 का सेट इधर करना है, दूसरी तरफ करवट ले लो बेटा, मेरी तरफ करवट ले लो, और दूसरी टांग से भी करो, ऊपर ऊपर। 1 2 3। अब ये मैं बहुत मुश्किल से आपको एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, बट व्हेन यू विल डू इट, दीज आर वेरी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। इसमें आपका कहीं से वजन नहीं कम होगा। दिस ऑलरेडी ओनली हिट्स दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी, दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट मेक्स इट स्लिम। थैंक यू बेटा। असल में हमारे पास ये मैट्स वैट्स अवेलेबल नहीं है, तो हमने, और मैं खुद भी आजकल इसी तरह हालत होती है मेरी, एंड देन आई गो एंड आई टेक अ शावर। So these are the exercise, the important ones, जिनसे आपकी बॉडी जो है वो एक शेप में आ सकती है। एक बात याद रखें, खाली पतला होना is not at all beauty और smartness. You have to get into the figure, और उसके लिए आपने स्पेसिफाई करना है कि आपकी कौन सी जगह पे जो है वेट ज़्यादा है, और उस जगह को आपने फोकस करके एक्सरसाइज करनी है। I hope that you enjoyed that video and subscribe my channel for more videos like that. Jazakallah khair.